हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉप 230 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर दोनों को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर डाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए सभी की तो मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ, जाकर आप वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि पहला हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शीतल पे। यानी कि एक लोहे की कील रखी गई है और किस मामले में यह चमक खो देगा, तो शीतल पानी में रखने पर यह फीका दिखाई देगा हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतया घुलनशील हो। दूसरे का आंसर हो जाएगा सी यानी कि शर्करा। तो हम लोग को जल में पूर्णतया घुलनशील कौन सा है, तो शर्करा है हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हम लोग को बताना है इनमें से। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि तीसरा, और चौथा हम लोग का ये सही है। ठीक, तो तीसरा यानी कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। तो ये क्या हम लोग का सही है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो ये क्या हम लोग का सही है। तो ये बहुत कम पानी से खोते हैं और ये क्या होता है, गहरी मिट्टी में बहुत ही जाते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरे का आंसर हो जाएगा डी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही है? तो पौधों में श्वसन के लिए सही हम लोग को बताना है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी यानी कि श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। तो पौधों क्या करते हैं, तो दिन और रात दोनों समय सांस लेते हैं यानी कि श्वसन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। तो हम लोग को मिट्टी के बारे में इन कथनों में से बताना है। ठीक, कौन कौन से सही है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि दूसरा, और चौथा हम लोग का सही है। तो दूसरा क्या है हम लोग का, तो रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। तो रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव क्या होता है, तेजी से होता है। तो क्या है, सही है हम लोग का। ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो हम लोग को मिट्टी के संदर्भ में ये दोनों हम लोग का सही है। ठीक, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं? तो छठवें का आंसर हो जाएगा सी यानी कि विखंडन द्वारा शैवाल क्या होता है, तेजी से फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, इसमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। सातवां क्वेश्चन है, आलू के पौधे की आँख क्या है? तो आलू के पौधे की आँख क्या है हम लोग का, तो सातवें का आंसर हो जाएगा ए यानी कि फूल की कली है हम लोग का। आलू के पौधे की आँख क्या है हम लोग का, फूल की कली है वो। आठवां क्वेश्चन है, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। तो विभिन्न फूलों के अंडाशय क्या हो सकते हैं हम लोग का, तो 18वां का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि एक से अनेक बीजांड। तो फूलों के अंडाशय क्या हो सकते हैं, तो एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सेमल और हर्नबिल। तो एक पेड़ और एक जानवर का नाम क्या देता है, तो सेमल और हर्नबिल। 10वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। यानी कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य को किस तरह परिभाषित किया जाता है, तो अल्परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो एकल झिल्ली का आवरण किसके और होता है हम लोग का, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रसदानी। तो रसदानी क्या होती है, तो चारों ओर से एकल झिल्ली का आवरण होता है रसदानी के। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो हम लोग को बताना है पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से कौन सा वर्णन करता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि
रंध्रों में जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का आवश्यकता होती है। तो क्या होती है, तो रंध्र में जल हानि की प्रक्रिया के रूप में होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को आवश्यकता होती है। तो 2022 यानी ग्रुप डी का और सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित भागों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर को पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंद। तो ये क्या करते हैं, हम लोग को शरीर के बाहर पचाकर उसका क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनन कोशिकाएं यानी कि जर्म सेल्स फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर में फूल के प्रजनन अंग में मौजूद होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर भी साथ साथ देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जल से हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो हम लोग को उस घटना को चयन करना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है इन चारों में से। ठीक, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। ये क्या हम लोग का, ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये क्या सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, क्या सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, हम लोग को नहीं बताना था। ठीक, तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर होता है। तो पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। तो द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना। 18 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि दूसरा और तीसरा हम लोग का सही है। यानी कि दूसरा नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में और यूरिया के रूप में हम लोग का अवशोषित करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है? यानी कि किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से हम लोग को नहीं बनी है, तो हम लोग को बताना है नहीं बनी होती है किसकी कोशिका भित्ति। तो 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा, कैक्टस और आम वृक्ष इसकी कोशिका भित्ति हम लोग की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो हम लोग को गलत कथन बताना है इन चारों में से। ठीक, तो हम लोग का 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, हम लोग का ये सब गलत है। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है हम लोग को बताना है। 21 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मलेरिया क्या होता है हम लोग का, प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं हम लोग को बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ल्यूकोप्लास्टिक। तो रंगहीन लवक हम लोग को क्या कहलाएंगे, तो ल्यूकोप्लास्टिक कहलाएंगे। ग्रुप डी 2022 और जेई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कार्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल और गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सुबेरिन। तो सुबेरिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जल और गैसों का पारगम्यता हम लोग की समाप्त हो जाती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? तो ए बी सी हम लोग को बताना है किस क्रम में होते हैं। ठीक, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रांकुर, उसके बाद बीजपत्र, उसके बाद मूलांकुर। तो हम लोग का ए क्या है, प्रांकुर है, और उसके बाद बी क्या हम लोग का बीजपत्र है, और सी क्या हम लोग का मूलांकर है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए।
26 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में नर और मादा युग्मकों यानी कि जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि परागकोश और अंडाशय क्या करते होते हैं हम लोग का, नर और मादा युग्मकों को जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं हम लोग को भाग होते हैं। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? तो हम लोग का 27 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागण और बीजांड यानी कि परागनली की लंबाई तो हम लोग की वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और परागण और बीजांड पर निर्भर करती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो एकलिंगी पुष्पों को हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा हम लोग का क्या है सही है। दूसरा क्या हम लोग का, इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्रीकेसर होते हैं। तो एकलिंगी पुष्पों में क्या होते हैं, या तो पुंकेसर होंगे या तो स्त्रीकेसर होंगे। इसमें परागण होता है, तो इसमें भी क्या होता है परागण होता है। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो एकलिंगी पुष्प होते हैं वो क्या पुंकेसर होते हैं, वो फल क्या उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का 28 का आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है उनको बताना है। ठीक। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पश्च मस्तिष्क के मेडुला से। तो पश्च मस्तिष्क के मेडुला से हम लोग का अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। तो प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है हम लोग का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ का कारण होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? तो पत्तियों और फलों को झड़ने का पदार्थ इसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य, तो हम लोग को बताना है यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल का कार्य है यहाँ पर। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वृद्धि को संदर्भित करता है, यानी कि वृद्धि को क्या करता है ये रोकता है। ठीक है दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल। तो 32 का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? तो हम लोग को बताना है पौधों की वृद्धि से नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि एब्सिसिक अम्ल क्या हम लोग का पौधों की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो एब्सिसिक अम्ल से होता है क्या है पौधों की वृद्धि नहीं होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, परागनलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो परागनलियों के अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रसोनुवर्तन के कारण परागनलियों में अंडाणु की तरफ वृद्धि होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो हम लोग को बताना है कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है इनमें से, इन चारों में से। ठीक। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दूसरा और चौथा हम लोग का राइबोसोम का कार्य नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग तीसरा और चौथे का। तो यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, तो ये क्या हम लोग का नहीं करता है। यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो सही है। और एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, ये क्या हम लोग का सही है। ठीक। तो हम लोग को राइबोसोम के बारे में नहीं हम लोग को बताया था। ठीक। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? तो हम लोग को बताना है पौधे किस पौधे से हम लोग को तेल प्राप्त होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सूरजमुखी के पौधे से तेल प्राप्त होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोशिकाओं में जल की मात्रा। तो कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण क्या होती है? द्वार कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन होती है यानी कि बदल जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है? तो लाइकेन प्लांट यानी लाइकेन का पौधा किस डिवीजन से संबंधित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि
थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे डैश समूह में आते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या होता है, तो वे स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है, तो किसके में आते हैं, तो थैलोफाइटा में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करते हैं। तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य कौन सा करता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एंडोस्पर्म करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 42 का आंसर हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2022 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण कौन सा प्राप्त करता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि कसकूटा क्या करता है, तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम क्या करता है, तो फूलों वाले पौधे में पत्तियों के मार्जिन की दरों में कलियां पैदा करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो, 45 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का डी यानी कि मृदा। तो मृदा से अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं पौधे। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है। हम लोग को नहीं बताना है इसमें से। ठीक, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वायु। तो वायु क्या हम लोग का क्रॉस परागण के लिए हम लोग का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद के रूप में बनते हैं हम लोग का ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑक्सीन। तो पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या होता है, प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो हम लोग को मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है बताना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अंडक हम लोग कहते हैं मादा प्रजनन हिस्से को। 50 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। हम लोग को 50 का आंसर क्या आ जाएगा बी यानी कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, तो एम्फीबियन पौधे को समूह में रखा गया है, तो ब्रायोफाइटा में समूह में रखा गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि बीजाणु। बीजाणु क्या होता है, तो एक पौधे में क्या होता है, एक बीज के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है हम लोग का बीजाणु। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो हम लोग का 52 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर। हम लोग का प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर हम लोग का प्रजनन अंग है फूलों के लिए। हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन है, परागकण की 53 नंबर क्वेश्चन है, परागकण की सुपरिभाषा है। तो परागकण की परिभाषा हम लोग को बताना है। ठीक, तो 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि परागकण का परागकोकेसर से क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया हम लोग की क्या कहलाएगी, परागण कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। तो एक फूल के प्रजनन का भाग बताना है हम लोग को। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुंकेसर और कार्पल्स, तो हम लोग का फूल के प्रजनन भाग आते हैं। ठीक है दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है, फाइटोहार्मोन क्या है। तो फाइटोहार्मोन हम लोग को बताना है क्या है। तो 55 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ।
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं हम लोग का? तो फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। ग्रुप एएलपी टेक्नीशियन 2018 में, जेई 2020 में पूछा हुआ है। 56 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। हम लोग को सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन बताना है पौधों का। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फर्स्ट ए, यानी कि हम लोग का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आयोडीन, यानी कि आयोडीन नहीं होगा, हम लोग का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडोल। तो हम लोग का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आई डबल ए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिटिक एसिड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इसको ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों का नर प्रजनन अंग है। तो पौधों का नर प्रजनन अंग हम लोग को बताना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि पुंकेसर। तो पुंकेसर हम लोग का क्या है? तो नर प्रजनन अंग है पौधों का। 58 नंबर क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो 58 का हो जाएगा सी, यानी कि पर्णहरित। तो पर्णहरित में कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो हम लोग को बताना है उभयलिंगी फूल कौन सा है इसमें। तो 59 का आंसर क्या आ जाएगा? ए, यानी कि सरसों क्या है हम लोग का? उभयलिंगी फूल आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो हम लोग को बताना है जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सिन क्या है? जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक, करते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणता युक्त वातावरण में प्रेमी पौधों को क्या कहेंगे हम लोग? 61 का आंसर हो जाएगा डी, डी यानी कि लवणोद्भिद कहेंगे हम लोग को। ठीक, तो लवणता जो युक्त होता है वातावरण में प्रेमी होते हैं उसको लवण मृदोभिद कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहा जाता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर किसे हम कहते हैं? तो वनस्पति भागों हैं बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना क्या कहलाएगा हम लोग का? टिश्यू कल्चर कहलाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, परागण किसमें पाए जाते हैं? तो हम लोग को बताना है परागण किसमें पाए जाते हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परागकोश में। तो परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या थे हम लोग को? पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव थे। ठीक, तो साइनोबैक्टीरिया थे हम लोग के। 65 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग हम लोग को बताना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंडप होते हैं। तो पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है हम लोग का। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पए हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मशरूम। मशरूम क्या करता है? तो जीव यानी भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पाए बचे हुए यानी कि पाए हुए भोजन को अवशोषित करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, डैश नग्न बीज होते हैं। तो डैश नग्न बीजी होते हैं हम लोग को बता रहा है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाइनस होता है क्या हम लोग का? नग्न बीज होते हैं हम लोग का पाइनस का फल। ठीक, तो 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो हम लोग को बताना है इन चारों में से सेप्रोट्रोफ कौन सा है। तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुकुरमुत्ता क्या हम लोग का? सेप्रोट्रोफ होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। तो हम लोग को ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या होता है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है हम लोग का। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं?
तो 70 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है? तो पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं, हम लोग का मुकुलन होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मशरूम एक है, तो मशरूम हम लोग का क्या है? एक। 71 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मशरूम हम लोग का एक कवक है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो हम लोग को बताना है शैवाल किस समूह से संबंधित है। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि थैलोफाइटा में शैवाल आता है, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? 73 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि राइजोपस क्या होता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है हम लोग का, ठीक, इसको ध्यान रखिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। 74 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि काइटिन की हम लोग की कवक की कोशिका बनी होती है। और 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषक हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लोग क्या है? पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषक हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है हम लोग का नाइट्रोजन। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सीजीएल में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुकुलन यानी बडिंग में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि ईस्ट। तो मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? तो 78 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि राइजोपस क्या हम लोग का ब्रेड मोल्ड के रूप में भी हम लोग को जाने जाते हैं राइजोपस को हम लोग, ठीक। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो हम लोग को बताना है थैलोफाइटा समूह में कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रिक्सिया हम लोग का थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, ठीक। स्पाइरोगायरा, कारा और उल्वा हम लोग का थैलोफाइटा समूह में आते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीथेन हम लोग क्या है? शैवालों की विशाल मात्रा का अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोई कोशिकीय हरित शैवाल है? तो हम लोग को बताना है एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा है इनमें से, ठीक। तो 81 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि क्लेडोमाइडोमोनास मोनस क्या हम लोग का एक कोशिकीय हरित शैवाल है। 82 नंबर क्वेश्चन है, डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो हम लोग को बताना है पादप जगत का उभयचर कौन है, ठीक। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ब्रायोफाइटा हम लोग का पादप जगत का उभयचर कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? हम लोग को बताना है ब्रायोफाइटा कौन नहीं है, ठीक। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कारा हम लोग का ब्रायोफाइटा में नहीं आता है, ठीक। तो हम लोग का रिक्सिया, मार्केसिया और फिनेरिया हम लोग का ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 84 नंबर क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि थैलोफाइटा समूह से संबंधित है, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में पानी का अवशोषण मूल रूम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है वह कहलाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि परासरण कहलाता है हम लोग का वो। 86 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो हम लोग को बताना है कौन सा गैर संवहनी पौधा है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कारा हम लोग का क्या है? गैर संवहनी पौधा है। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके यानी कि पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डैश कहा जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ब्रायोफाइटा कहा जाता है, जिसमें क्या होता है जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हम लोग को, उसे हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों को अलग नहीं है? तो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होती है, कौन सा हो जाएगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्पाइरोगायरा है हम लोग का। 89 नंबर क्वेश्चन है, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है?
तो 89 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम लोग का रिक्सिया आता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन है, राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो राइजाइड के लिए हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पौधों की सहायता से यह अधस्तर से जुड़ जाते हैं। तो पौधों की सहायता से ये क्या होता है, अधस्तर में जुड़ जाते हैं हम लोग का। ठीक, तो राइजाइड के लिए हम लोग का 90 का आंसर हो जाएगा सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइट और स्पैरोफाइट चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टेरिडोफाइटा के अंदर चर्चा की जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो हम लोग को बताना है थैलोफाइटा समूह से संबंधित कौन सा नहीं है। तो 92 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि मार्सिलिया हम लोग का थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं आता है। ठीक, कारा, क्लेडोफेरा और यूलेथ्रिक्स ये क्या हम लोग का थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा की निचली वाय त्वचा यानी कि एपिडर्मिल कोशिकाओं के बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। 93 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राइजाइड कहा जाता है। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन है, स्पायरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। तो स्पायरोगाइरा और प्लेनेरिया में हम लोग को बताना है क्या होता है। ठीक, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विखंडन होता है। तो प्लेनेरिया और हम लोग का स्पायरोगाइरा में हम लोग का विखंडन होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। तो संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे कौन से थे हम लोग का। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टेरिडोफाइटा हम लोग का संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। ठीक, तो टेरिडोफाइटा थे हम लोग के। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो बताना है हम लोग का किस पौधे में हम लोग का गुप्त प्रजनन अंग हम लोग का पाए जाते हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मर्सिलिया में क्या होता है, तो गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं हम लोग के। 97 नंबर क्वेश्चन है, डैश नग्न बीजी होते हैं। तो हम लोग का नग्न बीजी कौन सा होता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाइनस हम लोग का क्या होता है, नग्न बीजी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। ठीक, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता चलेगा साथ में। ठीक, हम लोग का 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनावृत बीजी पौधा हम लोग का अनावृत बीजी उत्पन्न करता है। ठीक, 99 नंबर क्वेश्चन है, अनावृत या नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं। तो अनावृत या नग्न बीजी में डैश में निर्मित होते हैं। तो हम लोग का 99 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनावृत बीजी। कि अनावृत बीजी और नग्न बीजी में क्या डैश में निर्मित होते हैं। तो अनावृत बीजी में हम लोग का निर्मित होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा होते हैं। तो टेरिडोफाइटा होते हैं हम लोग का क्या होते हैं। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीज रहित संवहनी पौधे। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है हम लोग का, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं हम लोग का टेरिडोफाइटा में। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर के जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। तो 101 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मर्सिलिया में क्या होता है, तो जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। तो मर्सिलिया में हम लोग का। ठीक, तो 101 का आंसर हो जाएगा बी। 102 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो हम लोग को बताना है थैलोफाइटा समूह से संबंधित कौन सा नहीं है। 102 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मर्सिलिया हम लोग का थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है। ठीक, यूलोथ्रिक्स और कैलेडोफेरा और कारा हम लोग का थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। तो किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। 103 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंजियोस्पर्म क्या हम लोग का जल संवाहक कोशिकाएं हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, परागकण समूह के पौधे की एक विशेषता है। तो हमको बताना है परागण समूह के पौधे की एक विशेषता है। तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एंजियोस्पर्म क्या हम लोग का एक परागण एंजियोस्पर्म समूह में पौधों की क्या होती है, विशेषता होती है। एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ है। 105 नंबर क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं।
तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग हम लोग को बताना है कहाँ स्थित होते हैं। तो 105 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुष्प में हम लोग का प्रजनन भाग स्थित होता है हम लोग का एंजियोस्पर्म में। 106 नंबर क्वेश्चन है, द्वि निषेचन डैश का गुण है। तो द्वि निषेचन हम लोग को बताना है किसका गुण है, ठीक। 106 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आवृत बीजी का गुण है हम लोग का द्वि निषेचन। 107 नंबर क्वेश्चन है, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होते होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। 107 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनावृत बीजी। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। तो हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म है। 108 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीड़ में क्या हम लोग का जिम्नोस्पर्म है, ठीक। 109 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधों जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। 109 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फेनरोगम, यानी क्या कहलाते हैं हम लोग का फेनरोगम कहलाते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो आवृतबीजी जिनके बीजों में क्या होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं, क्या कहलाएंगे हम लोग का। तो 110 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्विबीजपत्री पौधे कहलाएंगे हम लोग का। 111 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधा है, हम लोग को बताना है द्विबीजपत्री पौधा है तो क्या हम लोग का। तो 111 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शकरकंद और बेल। तो शकरकंद और बेल हम लोग का द्विबीजपत्री पौधे में आता है, ठीक। 112 नंबर क्वेश्चन है, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकाट पौधा है, तो हम लोग को बताना है एक बीजपत्री पौधा कौन सा है इसमें से। तो 112 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लहसुन क्या हम लोग का एक बीजपत्री मोनोकाट यानी पौधा में आता है, ठीक। 113 नंबर क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। 113 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रूट हेयर कहते हैं हम लोग, ठीक। तो जड़ों में कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो रूट हेयर कहते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की सिरा यानी रचना वेनेसन होती है। तो 114 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दो होती है, यानी कि पत्तियों पौधे की पत्तियों में दो प्रकार की सिरा या रचना या वेनेसन होती है हम लोग की, ठीक। ये हम लोग किस में होती है, तो आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्मिक में होती है। 115 नंबर क्वेश्चन है, डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो आपको बताना है तो प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं तो किसमें होते हैं। 115 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, तो प्रजनन संबंधी भाग क्या होते हैं, फूल में स्थित होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे के वानस्पतिक भाग डैश होते हैं। तो किसी पौधे के वानस्पतिक भाग क्या होते हैं। तो 116 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जड़, तने और पत्तियां। जड़, तने, पत्तियां हम लोग का किसी पौधे का वनस्पति भाग होते हैं हम लोग का, ठीक। 116 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पत्तियां हम लोग की क्या करती है, तो गैसों के आदान प्रदान में हम लोग का सहयोग करती है ये पत्तियां। 117 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान गैस के माध्यम से होता है। तो 117 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रंध्र के माध्यम से होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। तो फूलों का एक मादा प्रजनन हम लोग को बताना है। 118 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्त्री केसर हम लोग क्या है, एक फूलों का मादा प्रजनन भाग है, ठीक, स्त्री केसर। 119 नंबर क्वेश्चन है, अंडक का एक भाग नहीं है। तो हम लोग को बताना है अंडक का एक भाग नहीं है। तो 119 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि पुंकेसर क्या है हम लोग का एक अंडक का भाग नहीं होता है, ठीक। तो अंडक में भाग कौन से होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और स्टाइल होता है, ठीक। 120 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो क्या है हम लोग का। 120 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि भूमिगत तना है हम लोग का एक, ठीक। तो अदरक हम लोग क्या है, एक भूमिगत तना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। तो हम लोग को बताना है आलू के पौधे का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। 121 का आंसर क्या जाएगा डी, यानी कि हम लोग आलू के पौधे का तना भाग खाते हैं, ठीक। तो ये जो हम लोग सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों।
122 नंबर क्वेश्चन है, डैश एकलिंगी पुष्प होता है, तो हमको बताना है एकलिंगी पुष्प कौन सा है, ठीक, इनमें से। तो 122 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पपीता हम लोग का क्या है, एक एकलिंगी पुष्प है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर भी साथ साथ देते चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आप लोग कौन सा सही कर रहे हैं कौन सा गलत, ठीक। हम लोग का 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें, तो हम लोग को बताना है गलत कथन। पत्तियों में कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत, तो हम लोग को बताना है पत्तियों के कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत। तो 123 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भोजन का संश्लेषण। तो हम लोग को क्या करना है, गलत बताना है, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो आंतरिक भागों की रक्षा करती है, ये क्या करती है हम लोग की आंतरिक भागों की रक्षा करती है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। गैसों का आदान प्रदान करती है, ठीक। तो पत्तियों की कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत क्या हम लोग का गैसों का आदान प्रदान करती है, आंतरिक भागों की रक्षा करती है और पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक। तो हम लोग का 123 का आंसर हो जाएगा सी। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है, तो हम लोग को बताना है पुष्प के मध्य में कौन सा स्थित होता है। तो 124 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्पेल। यानी कि कार्पेल क्या होता है, पुष्प के मध्य में स्थित होता है। एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन है, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 125 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पुष्पासन कहते हैं, ठीक। 126 नंबर क्वेश्चन है, पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को कहा जाता है। तो 126 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं हम लोग। जब पादप में वायु विभागों से वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है और सीजीएल में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो हम लोग को बताना है पुष्प के स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। तो 127 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्तिकाग्र या स्टिग्मा हम लोग कहते हैं, ठीक। स्टिग्मा हम लोग का इंग्लिश वर्ड है, ठीक। तो इन दोनों को याद रखिएगा, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा हम लोग कहते हैं, ठीक। 128 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो 128 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि बीज पत्र। बीज पत्र हम लोग क्या करता है, तो पौधों के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है हम लोग का बीज पत्र। 129 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग को बताना है इनमें से फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है किसको। तो 129 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टमाटर को फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और अंगूर हम लोग को फल के रूप में होता है, ठीक। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। तो हम लोग को बताना है बहुबीजी फल कौन सा नहीं है, ठीक। तो हम लोग को नहीं है, ठीक, बताना है इसमें से। तो 130 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लीची क्या है हम लोग का एक बहुबीजी फल नहीं होता है, नहीं है, ठीक। तो लीची में क्या होता है, एक बीज होता है, ठीक। पपीता में कई बीज होते हैं, सेब में भी कई बीज होते हैं और अनार में भी कई बीज होते हैं, ठीक। तो 130 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। तो हम लोग को बताना है वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है कौन सा भाग। तो 131 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि फूल क्या करता है हम लोग का वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक। तो पत्ते, तना और जड़ क्या होता है, वनस्पतिक जनन में हम लोग का हिस्सा लेते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। तो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है, कौन सा होता है हम लोग का। तो 132 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केला क्या होता है हम लोग का जीवन में केवल एक बार फूल और फल देता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज पत्र में संग्रहित करते हैं। तो 133 का आंसर होगा सी, यानी कि कीटोलेडोन, यानी कीटोलेडन, यानी पौधे भविष्य में खाद्य के बीज पत्र के रूप में किसे संग्रहित करते हैं, तो कोटिलेडोन के रूप में संग्रहित करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है, डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो हम लोग को बताना है तो किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम हो जाता है। 134 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उच्च आर्द्रता रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा हम लोग का कम हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, पादप
का एक वर्दी भाग नहीं है। तो हम लोग को बताना है पादप का एक वर्दी भाग कौन सा नहीं है। तो 135 का आंसर होगा ए, यानी कि फल क्या हम लोग का एक पादप का वर्दी भाग नहीं है। ठीक, पत्ती, जड़ और तना क्या होता है आपके एक वर्दी भाग होता है हम लोग का पादप का। 136 नंबर क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो 136 का आंसर होगा सी, यानी कि पानी। यानी कि गाढ़ कोशिकाओं में होता है क्या, पानी प्रवाहित होने पर वे क्या होते हैं, फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र क्या होता है, खुल जाता है हम लोग का। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। तो फलीदार पौधा हम लोग को बताना है इसमें से। 137 का आंसर होगा डी, यानी कि मटर क्या हम लोग का एक फलीदार पौधा है। 138 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। तो हम लोग को बताना है जलवाष्प के रूप में जल की हानि को हम लोग क्या कहते हैं। 138 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो क्वेश्चन दो बार दूसरे दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है। तो ये ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, तो 139 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे, तो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन। 140 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। 140 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन यानी कि अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का क्या करते हैं, खनिजों का संचरण में मदद करते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो 141 का आंसर होगा ए, यानी कि रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं। यानी कि रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं है हम लोग की फोटोसिंथेसिस के ग्लूकोज पर निर्माण होता है हम लोग का। ठीक, 142 नंबर क्वेश्चन है, डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। तो 142 का आंसर होगा बी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती हैं। तो ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं क्या होती है, तो शामिल होती है। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो हम लोग को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है बताना है। ठीक, तो 143 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो हम लोग को नहीं बताना था। ठीक, तो 143 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 144 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ के दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो 140 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है, तो विसरण के कारण पौधे क्या होते हैं, जड़ के दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो पौधों में बौनापन होता है, किसके द्वारा उपचार किया जा सकता है। तो 145 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिबरेलिन अम्ल। तो जिबरेलिन अम्ल क्या करता है हम लोग का, तो पौधों में बौनापन को उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, जिबरेलिन अम्ल द्वारा। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। तो उनको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कौन हटाती है। तो 146 का आंसर क्या होगा हम लोग का, तो हो जाएगा ए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटती है। ठीक, 147 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट है। तो हमको 147 का आंसर होगा बी, यानी कि मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोगों का पौधों में जो मिट्टी में अवशोषित किया गया नाइट्रेट है वो किसमें होता है, तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित। 148 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो हम लोग को बताना है कोशिका विभाजन से संबंधित कौन है। तो 148 का आंसर होगा डी, यानी कि साइटोकाइनिन क्या हम लोग का कोशिका विभाजन से संबंधित है।
149 नंबर क्वेश्चन है, जिलेटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम से डैश तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो हम लोग का 149 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि जड़ों और टहनी। तो जड़ों और टहनी क्या करती है हम लोग की, जेटिन का उत्पादन डैश में होता है, तो कहाँ पर होता है हम लोग का, जड़ों और टहनी में उत्पादन होता है जेटिन का, और इसे जाइलम से क्या पहुंचाया जाता है, तो टहनी का तो पहुंचाया जाता है, और जहाँ कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, सीपीओ में पूछा है क्वेश्चन। ठीक, 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन रोकता है। तो पादप हार्मोन कौन सा रोकता है हम लोग को बताना है। तो 150 का आंसर होगा सी, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल क्या होता है हम लोग का, पादप हार्मोन क्या है, वृद्धि को रोकता है हम लोग को। ठीक, तो वृद्धि को कौन रोकता है, तो एब्सिसिक अम्ल रोकता है। 151 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो 151 का आंसर होगा डी, यानी कि ऑक्सीन। तो ऑक्सीन के कारण क्या होता है, ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या होता है, सूरज की रोशनी की ओर झुक जाते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन नहीं है, तो हम लोग को बताना है इनमें से पादप हार्मोन नहीं है। तो 152 का आंसर होगा ए, यानी कि एड्रेनलिन क्या हम लोग का पादप हार्मोन नहीं है। ठीक, ऑक्सीन, एब्सिसिक अम्ल और जिबरेलिन हम लोग का पादप हार्मोन में आते हैं। ठीक, 153 नंबर क्वेश्चन है, फोटोट्रोपिज्म क्या का क्या अर्थ है। तो फोटोट्रिज्म का हम लोग को बताना है क्या अर्थ होता है। तो 153 का आंसर होगा हम लोग का ए, यानी कि पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। तो फोटोट्रिज्म हम लोग का क्या है, तो पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना है। 154 नंबर क्वेश्चन है, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो 154 का आंसर होगा सी, यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो वृद्धि क्या होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिकी रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं। 155 का आंसर होगा ए, यानी कि वर्धी जनन। वर्धी जनन पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें वर्धी जनन द्वारा, जिसमें क्या होता है, आनुवंशिकी रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है, तने के जरिए डैश फैलता है। तो तने के जरिए हम लोग को बताना है कौन सा फैलता है। तो 156 का आंसर होगा बी, यानी कि गुलाब क्या हम लोग का तने के जरिए फैलता है। 157 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो 157 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वनस्पतिक प्रजनन। 158 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है। तो 158 का हो जाएगा आंसर बी, यानी कि ब्रायोफाइलम। तो पौधों की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित कौन करता है, तो ब्रायोफाइलम का पौधा। ठीक, यानी कि ब्रायोफाइलम का संघ होता है। ठीक, हम लोग का ब्रायोफाइलम संघ क्या आता है, तो पौधों की शिराओं की कलिकाओं को क्या करता है, प्रवर्धित करता है। 159 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है। तो 159 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बीजांड। यानी कि एक बीज क्या होता है, बीजांड के रूप में परिवर्तित होता हो जाता है पौधों का। 160 नंबर क्वेश्चन है, पार्थेनोग्राफी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो बताना हम लोग को पार्थेनोग्राफी के बारे में। ठीक, तो 160 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निषेचन के बिना फलों के विकास। तो निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में किसे परिभाषित करते हैं हम लोग, तो पार्थेनोग्राफी में हम लोग परिभाषित करते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। तो हम लोग को नहीं बताना है क्रॉस परागण के लिए। ठीक, तो 161 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पौधे। पौधे क्या होता है, क्रॉस परागण के लिए नहीं होते हैं। ठीक, तो जानवर, जल और वायु क्या होते हैं, क्रॉस परागण के लिए होते हैं। ठीक, 162 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा रनर यानी घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषकृत होता है। तो 162 का आंसर होगा सी, यानी कि तना होता है हम लोग का। 163 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण
द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को कहा जाता है। तो 163 का आंसर होगा सी, यानी कि अंकुरण कहा जाता है, यानी कि अंकुरण, यानी कि प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ में पुनर्ग्रहण को क्या कहते हैं हम लोग? अंकुरण कहते हैं। ठीक। 164 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होता है? तो 164 का आंसर होगा बी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के आवर्त अंतर्वलन, यानी कि इनफोल्डिंग में। ठीक। तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ पर होता है हम लोग का? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन, यानी कि इनफोल्डिंग में होते हैं। ठीक। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 165 नंबर क्वेश्चन है, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति पद्धति में उपजते हैं। तो 165 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गन्ना, आलू और केला। तो गन्ना, आलू और केला क्या होता है हम लोग का? वनस्पति पद्धति से उपजते हैं। ठीक। 166 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो अधिक विविधता कौन सा ला सकता है? तो 166 का आंसर होगा सी, यानी कि लैंगिंग। लैंगिंग हम लोग का क्या आता है? पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। 167 नंबर क्वेश्चन है, परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो 167 का आंसर होगा ए, यानी कि परागकोश। तो परागण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? तो 168 का आंसर होगा बी, यानी कि बीजांड। यानी कि अंडक में उपस्थित क्या होता है? तो बीजांड उपस्थित होता है। 169 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो हम लोग को नहीं बताना है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो 169 का आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कि फॉर्निसेशन क्या है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। ठीक। 170 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों का में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो 170 का आंसर होगा डी, यानी कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में क्लोरोफिल क्या होता है? मौजूद होता है। 171 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है। तो 171 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुक्रोज। तो पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। 172 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो 172 का आंसर होगा सी, यानी कि ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 173 नंबर क्वेश्चन है, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें। आप बाएं की कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है? तो हम लोग का ये फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग को ये क्रम से बताना है, ए वाला क्या है, बी वाला क्या है हम लोग का। ठीक। उसी प्रकार हम लोग को बताना है ई तक। ठीक। तो 173 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ए होता है हम लोग का ऊपरी अधिचर्म। तो ये वाला क्या भाग है हम लोग का? एक ऊपरी अधिचर्म है। ठीक। और बी वाला हम लोग क्या है? निचली बाह्य त्वचा। तो हम लोग को क्या दिया है? बी वाला हम लोग का निचली बाह्य त्वचा। यहाँ पर हम लोग का बी है हम लोग का निचली बाह्य त्वचा है। और सी वाला हम लोग का क्या है? रक्षक कोशिका है। तो ये हम लोग का क्या है? रक्षक कोशिकाएं हैं। ठीक। और डी ये क्या है? वायु अवकाश है। तो ये हम लोग का वायु अवकाश है। और ई वाला हम लोग क्या है? हरित लवक है। तो ये वाला भाग क्या है हम लोग का? हरित लवक है। ठीक। इसको फिगर में याद रखेगा। ठीक। 2022 में पूछा हुआ है। 174 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में हम लोग को ये समीकरण दिया है, इसको संतुलित करना है। तो 174 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 6 और 6। देखो 6 और 6 हम लोग का अगर भर देंगे तो हम लोग का समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग का 6 जल हो जाएगा और 6 हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग संतुलित कर देंगे तो हम लोग का ये संतुलित हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग का 6 यहाँ पर हो जाएगा और 6 यहाँ पर हम लोग का जल। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर 6 यहाँ पर डाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर समीकरण हम लोग का संतुलित हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है?
175 का आंसर होगा ए, यानी कि यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है? तो यह पानी के विसरण को क्या करती है? बढ़ावा देती है। 176 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो 176 का आंसर होगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। तो ये हम लोग का प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। 177 क्वेश्चन है हम लोग का, नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र ए बी सी का द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को समझ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हम लोग का चित्र दिया हुआ है, हम लोग का ए बी सी का हम लोग का भाग के बारे में बताना है। ठीक, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। तो 177 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भावी प्ररोह। हम लोग का पहला क्या है? भावी प्ररोह। उसके बाद बी हम लोग का क्या हो जाएगा? भोजन का संग्रह करता है। बी हम लोग का भोजन का संग्रह करता है। और सी हम लोग का भावी मूल है। हम लोग का सी क्या है? हम लोग का भावी मूल है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है, डैश के पौधे की पत्तियों में मिथेनोइक अम्ल होता है। तो हम लोग को बताना है कि किसकी पत्तियों में मिथेनोइक अम्ल होता है। तो हम लोग का 178 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिच्छू बूटी का पत्तियों में हम लोग क्या होता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 179 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है? तो 189 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुराले जाइलम का प्रयोग किया जाता है अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण के लिए। 180 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो हम लोग का सही चरण बताना है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 180 का आंसर होगा सी, यानी कि पहला होता है हम लोग का सी, यानी कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। फिर हम लोग का बी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसके बाद ए, यानी कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होने लगता है। उसके बाद डी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना होता है। ठीक, तो ये क्रम याद रखिएगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो वर्ष पूर्व जीवित थे। तो 181 का आंसर हो जाएगा कि 1 करोड़ वर्ष हम लोग क्या पूर्व जीवित थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं किस कैसे? तो उन पादपों से प्राप्त जो 1 करोड़ वर्ष क्या पूर्व जीवित थे। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 182 नंबर क्वेश्चन है, पादप वहन तंत्र यानी कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किस उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो 182 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है, यानी कि पादप वहन तंत्र में। ठीक, तो पादप वहन तंत्र में हम लोग ऊर्जा भंडार का और अपरिष्कृत पदार्थ का वहन किया जाता है। ठीक, 183 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो 183 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मरुद्भिद होते हैं वो पौधे। ठीक, तो अंतिम उत्पाद हम लोग कौन से बनाते हैं? तो होते हैं हम लोग का मरुद्भिद। 184 नंबर क्वेश्चन है, वर्जिन वनस्पति क्या है? तो वर्जिन वनस्पति हम लोग को बताना है क्या है। तो 184 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। तो हम लोग का वर्जिन वनस्पति क्या होता है? हम लोग का वे पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं, यानी कि बिना सहायता के जो प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? विकसित होते हैं और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया होता है, वो क्या होते हैं? वर्जिन वनस्पति होते हैं। ठीक, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 185 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? तो हम लोग को बताना है कीटभक्षी पादप कौन सा इसमें से। तो 185 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि घटपर्णी। तो घटपर्णी हम लोग क्या है? कीटभक्षी पादप है। ठीक, हम लोग का घटपर्णी क्या है? तो कीटभक्षी पादप है। ठीक, तो ग्रुप डी 2022 में भी पूछा हुआ है, 2018 में बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर देखें। 186 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो हम लोग को गलत कथन इनमें से बताना है, इन चारों में से, ठीक। तो 186 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हम लोग का बी। इनकी परागनलिकाओं के बीजांड की और वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। तो हम लोग का ये क्या, हम लोग का गलत है, ठीक। तो हम लोग का नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जलानुवर्तन कहलाती है। तो ये क्या हम लोग का सही है। जड़ों के भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। तो ये क्या सही है। सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्ती पौधा है। तो क्या हम लोग का सही है। तो हमको गलत बताना था, ठीक। तो 185 का आंसर हो जाएगा बी। 187 नंबर क्वेश्चन है, अजैव निम्नकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। हम लोग को इन चारों में से अलग कौन सा बताना है, ठीक। तो अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर और उनके प्रभाव को दर्शाते हैं, ठीक। 187 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। ये क्या है, सही है। यह मृदा की उर्वरता शक्ति को कम करते हैं। तो ये क्या सही है। यह नालियों को जाम कर देते हैं। तो क्या सही है, ठीक। हम लोग को असंगत बताना था, ठीक। तो हम लोग का ये हो जाएगा 87, यानी कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो 87 का आंसर हो जाएगा ए। 188 नंबर क्वेश्चन है, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। 188 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मृदा कणों के बीच वायु अवकाश की हम लोग की वायु ग्रहण करती है, ठीक। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें क्या करती है, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश वायु को ग्रहण करती है, ठीक। 189 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो 189 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टार्च के रूप में हम लोग क्या करते हैं, तो संचित करते हैं पौधे, ठीक। 190 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। 190 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शकरकंद। तो ऐसे जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, उसका उदाहरण कौन सा है हम लोग का, तो शकरकंद है हम लोग का। 191 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 191 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं हम लोग को बताना है। तो 192 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तरबूज और पपीता। तो तरबूज और पपीता हम लोग का क्या है, एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो 193 का आंसर होगा बी, यानी कि परासरण होगा हम लोग का, जो आकृति में विस्तार होने लगता है। 194 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के पुष्प में प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो 194 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मा कमल। तो हम लोग का हिमालय के किस पुष्प के प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, तो हम लोग का ब्रह्म कमल होता है वो। 195 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो 195 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधे अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित करते हैं, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित करते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो 196 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्क्लेरेकाइमा। तो स्क्लेरेकाइमा क्या करता है, तो छिलके में मौजूद उसको ऊतक को कठोर और दृढ़ बनाता है। 197 नंबर क्वेश्चन है, बीड़ी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो 197 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेंदू के पत्ते, यानी कि तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। 198 नंबर क्वेश्चन है,
डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। तो 198 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि केचुआ। तो केचुआ का उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। 199 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन के सही ढंग से दर्शाता है? तो हम लोग को क्रम से बताना है, तो मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन का, ठीक। तो 199 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मिट्टी, उसके बाद मूल रोम, उसके बाद मूल बलकुट, उसके बाद मूलों का जाइलम, उसके बाद तने का जाइलम, उसके बाद पत्तियों का जाइलम। ये हम लोग का क्रम है, ठीक। तो 199 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 200 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो 200 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का ए यानी कि विसरण। तो जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट यानी हम लोग का विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है? तो 201 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि CO2 और O2 और जलवाष्प। तो हम लोग का मुख्य पौधों का उत्सर्जित हम लोग का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? तो CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है और जलवाष्प होता है। 202 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हम लोग को गलत कथन बताना है इन चारों में से, ठीक। तो 202 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। तो हम लोग का ये क्या गलत है, ठीक। तो हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन ग्रहण करते हैं, तो ये क्या सही है। आयरन और मैग्नीज दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, तो ये क्या सही है। पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं, तो ये क्या हम लोग का सही है। तो हम लोग को गलत बताना था, ठीक। तो ये 202 का आंसर हो जाएगा ए। 203 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? तो हम लोग को बताना है कौन सा पौधा एक परजीवी है। तो 203 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अमरबेल का पौधा हम लोग का क्या है, एक परजीवी है। 204 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? तो हम लोग को बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू नहीं होती है, ठीक। तो 204 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, तो क्या है सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या हम लोग का सही है। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित होता है, तो क्या सही है। तो हम लोग को नहीं लागू होता है मतलब गलत बता रहे थे, ठीक। तो 204 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 205 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाले हानि को दर्शाता है। तो 205 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। तो हम लोग का हानि को कौन दर्शाएगा, तो यह पौधों के मुरझाने का कारण हो सकता है, ठीक। 206 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो 206 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करते हैं। तो 206 का आंसर हो जाएगा डी। 207 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब पादपों के 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? तो 207 का आंसर होगा ए यानी कि पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। तो हम लोग 3 दिन तक अगर अंधेरे में रख दिया जाए एक पौधे को, तो उनके पादपों के क्या होते हैं, स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन है, बसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है। तो 208 का आंसर होगा सी यानी कि कलियों में चली जाती है, ठीक। तो जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः क्या होती है, तो कलियों में चली जाती है। 209 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तथ्य है? तो हम लोग का 209 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नाइट्रोजन। तो आप लोग आंसर साथ में देते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का 209 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नाइट्रोजन। तो पौधे द्वारा प्रोटीनों संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है। 210 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में
सहायक रंध्र है। तो 210 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रंध्र क्या करता है हम लोग का, तो पौधों में गैस विनिमय में सहायक करता है हम लोग का रंध्र। 211 नंबर क्वेश्चन है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो 211 का आंसर होगा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि होती है। 212 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के होती है। तो 212 का आंसर होगा ए, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, तो इसके एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये दोनों। 213 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है। तो हम लोग को बताना है एक औषधीय पौधा कौन सा इनमें से। तो 213 का आंसर होगा बी, यानी कि नीम का एक पौधा क्या हम लोग का औषधीय पौधा है। 214 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो 214 का आंसर होगा डी, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है हम लोग का, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है हम लोग का ऑक्सीजन होता है। 215 नंबर क्वेश्चन है, बड़े पौधों और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं। तो 215 का आंसर होगा डी, यानी कि वातरंध्रों के माध्यम से निष्कासित किए जाते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग को बताना है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो 216 का आंसर होगा सी, यानी कि क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो क्योंकि पाई जाती है, तो क्योंकि इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए हम लोग को पौधे की ऊर्जा के लिए क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। 217 नंबर क्वेश्चन है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो 217 का आंसर होगा डी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पादप की कार्बन ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होगी। तो 217 का आंसर होगा हम लोग का डी। 218 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो 218 का आंसर होगा डी, यानी कि फर्न। तो फर्न क्या होता है हम लोग का, प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है। 219 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो 219 का आंसर होगा ए, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि स्वपोषी पोषण किसमें नहीं आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग की आवश्यकता नहीं होती है स्वपोषी पोषण के लिए। 220 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो 220 का आंसर होगा सी, यानी कि ग्लूकोज। तो पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है हम लोग का, तो ग्लूकोज होता है। 221 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो 221 का आंसर होगा सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा द्वारा होती है। तो पादपों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है। 222 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो हमको गलत कथन बताना है इनमें से। तो 222 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं। तो हम लोग का ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पादक है, तो ये क्या हम लोग का सही है। वाष्पोत्सर्जन वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, तो ये क्या सही है। वो गोद पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है, तो ये क्या सही है। हम लोग को गलत बताना था, ठीक। तो 222 का आंसर हो जाएगा ए। 223 नंबर क्वेश्चन है, वायुतक कोशिकाएं में पाई जाती है। तो वायु उत्तक कोशिका यानी कि एरेनकाइमा सेल्स में हम लोग क्या पाते हैं। 223 का आंसर होगा यानी कि जलकुंभी। तो जलकुंभी में क्या होता है, वायु उत्तक कोशिकाएं होती हैं। 224 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। तो हम लोग को बताना है वाष्पोत्सर्जन किस स्थल पर नहीं होता है हम लोग का। तो 224 का आंसर होगा ए, यानी कि अंतःकोश के अंतरालों। तो अंतःकोश के अंतरालों पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है हम लोग का। 225 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैस विनिमय होता है।
225 का आंसर होगा डी यानी कि रंध्र में क्या होता है, तो गैस यूरिन में हम लोग का प्रचुर मात्रा में होता है। 226 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? 226 का आंसर होगा सी यानी कि ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो ग्लूकोज बनता है हम लोग का। 227 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो हम लोग को बताना है कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो 227 का आंसर होगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सब तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। 228 नंबर क्वेश्चन है, मूल शीर्ष के निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं डैश को निरूपित करती है? तो 228 का आंसर होगा ए यानी कि विभाजोतक वृद्धि। तो मूल शीर्ष के निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं क्या होती है? विभाजोतक वृद्धि को निरूपित करती है। 229 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन डैश से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन किससे संबंधित है? तो 229 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? तो कोशिका विभाजन में विभाजित करता है। ठीक। 230 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो हम लोग को बताना है फूल के केंद्र में मौजूद होता है कौन सा। तो 230 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अंडप। तो अंडप हम लोग का यानी कि फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ठीक। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।